खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस ध्येय मंत्र के साथ काम करता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जब हम आपदाओं की बात करते हैं तो आपदाओं में देश के साथ खड़ा होता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। लेकिन देश ही नहीं, विदेशों से भी जब पुकार उठती है तो भी एनडीआरएफ आगे बढ़कर सहायता करता है। और इसी का एक उदाहरण भारत ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया जब तुर्की में जबरदस्त भूकंप आया और उस वक्त मदद का हाथ बढ़ाया और एनडीआरएफ के 152 सदस्यों वाले बचाव और राहत दल को तुर्की भेजा गया और इस दल में शामिल थी 5 महिलाएं भी। आज तेजस्विनी के मंच पर हमारे साथ जुड़ी हैं यही 5 महिलाएं, जिनसे हम जानेंगे कि उनके क्या अनुभव रहे, लेकिन जिस तरह से वहां के खतरों का उन्होंने जाबाजी से सामना किया, इसी की वजह से वो आज हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए तेजस्विनी के मंच पर इन सभी 5 महिलाओं से करवाते हैं आपकी मुलाकात और जानते हैं उनके अनुभव। लेकिन इन 5 महिलाओं के दल का नेतृत्व कर रही थी सब इंस्पेक्टर शिवानी अग्रवाल। शिवानी, जब यहाँ तो देश में तो आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और आपदाओं का आपको अनुभव भी होता है जिस भी स्तर की हो, लेकिन विदेश जाना, एक नया देश, नई भाषा और इतने व्यापक स्तर की आपदा, क्या एहसास था जब आप लोगों को बताया गया कि आप 5 चयनित हैं वहां जाने के लिए? सबसे पहले तो यही था कि जो तुर्की था वो एक अलग कंट्री था, क्योंकि हमने अभी तक जो काम किया है वो इंडिया में किया है। इंडिया के बाहर कभी भी हम बाहर जाके काम नहीं किया है। तो किस तरीके से मैं अपनी महिलाओं को वहाँ पे लेके जाऊँ और किस तरीके से काम करूँ, क्योंकि सभ्यता अलग, भाषा अलग, और हमें आपदा के समय पे उनके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढालना है और उनके अकॉर्डिंग ही जो वो चाहते हैं क्या हम उस तरीके से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही था। ये भी हमने सुना है कि आप लोगों ने अपने ही रिसोर्सेज सारे यूज किए हैं, वहां से कोई हेल्प नहीं मिली थी आप लोगों को। तो आप सब महिलाओं ने क्या चैलेंज लेकर आप लोग वहां गए? जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने, जो मेरा पहला रिएक्शन था साइट को देखते हुए, आप हर जगह देख रहे थे बिल्डिंग कोलैप्स थी, हर जगह चीख पुकार मची हुई थी। उस चीख पुकार के बीच में हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि हम उनसे मदद लें। क्यों? हम एक रेस्क्यू फोर्स हैं और एक महिला भी हैं। तो किस तरीके से हमें वहाँ पे जाके खुद को भी सेटल करना है और साथ साथ में उनकी भी मदद करना है, ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था और हमने बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाया। हमारे साथ जुड़ी हुई है हेड कांस्टेबल सुषमा यादव और कांस्टेबल राखी। राखी, जैसा अभी शिवानी ने बताया कि बहुत अलग सा मंजर था, आपके शब्दों में भी जानना चाहेंगे किस तरह का मंजर था वो, कहाँ तक उसने आपके दिल को छुआ, कैसे आप लोगों ने शुरुआत कहाँ से की जाए, सिरा कहाँ से थामे, बहुत बड़ा सवाल लगता है ऐसे में, तो शुरुआत भी कैसे की? मैम, यहाँ से एयरपोर्ट उतरने पर ही हमने देखा था कि वहाँ जो लेडीज़ थी, एक हमको मिली वहाँ, तो उस लेडीज़ ने छोटा सा बच्चा कैरी किया था और वो कहीं बात कर रही थी। हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वो हम इशारों से समझे कि उसके परिवार का कोई लगभग 6 या 7 लोग कहीं भूकंप में दबे हुए हैं और उनमें से किसी एक के साथ वो जो है फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रही थी और वो रो रही थी। फिर वहीं से अंदाज़ा लगा लिया था कि सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत
गंभीर है। फिर जब हम साइट पे पहुंचे, हमने अपना कैंपस स्टेबल किया और फर्स्ट डे जब हम साइट पे पहुंचे तो हमने 1 या 2 बिल्डिंग को कोलैप्स होते हुए देखा था। अच्छा। लेकिन वहाँ जितनी बिल्डिंगे जिधर नजर डालो और जहाँ देखो वही सारी बिल्डिंग जमींदोज। कोई पैनकेक है, कोई कैंटिलीवर है, कोई लीन टू है, तो कुछ ना किसी उससे जो है सारी बिल्डिंगें ध्वस्त थी। कौन से शहर में पहुंचे आप लोग पहले? शहर था नूरदागी, गाजियानटेप में नूरदागी है। नूरदाग में हम लोग गए, वहाँ हमने अपना पहला ऑपरेशन। दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि 6 तारीख को भूकंप आया और 7 तारीख को ही हमारी राहत बचाव दल वहां पहुंच चुका था और उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आए वो भी हम सब उसके बारे में जानते हैं। तो क्या राखी, आप लोगों को भी डर लगा था उस वक्त? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप में से कोई साइट में फंसे हुए हैं और आफ्टर शॉक्स आ गए? हम लोग काम कर रहे थे, हमें किसी ने, वहीं एक लोकल था, उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ जो है हमारे घर का कई मेंबर फंसे हुए हैं, हम उनको निकालने के लिए काम कर रहे थे। साइड में बिल्डिंग थी और अचानक आफ्टर शॉक आया और वो ऐसे हिली। हम जब जैसे ही साइड से बाहर निकले उस समय ऐसा था कि शायद अगर चंद सेकंड वहाँ रह जाते तो हो सकता है वो बिल्डिंग हमारे ऊपर भी गिर जाती, लेकिन हमने वहाँ से सेफली भाग के अपने आप को सेव किया और बाद में चंद सेकंड का वो आफ्टर शॉक था। जैसे ही आफ्टर शॉक ठीक हो गया फिर हमने वहां जाके दोबारा से काम। तो ये दिखाता है कि कितने खतरों के बीच में ये बचाव दल काम करते रहे हैं और इन महिलाओं ने भी इन्हीं खतरों का सामना किया और वहां पर लोगों की सहायता की। हमारे साथ सुषमा यादव हैं और एक तस्वीर या खबर जो अमूमन हमने मीडिया में देखी कि किस तरीके से हमारी इन महिला कर्मियों को वहां के लोग गले लगा रहे हैं, जिसमें से एक तस्वीर आपकी भी थी सुषमा। लेकिन आपका छोटा बच्चा भी था ना, आपकी ट्विन बेबीज, उन्हें छोड़ के आप वहां गई। तो जब आपको पता चला कि आपको जाना है तब तो पता नहीं होगा कितने दिन जाना है या कितना मुश्किल काम होगा वहां पे? मैम, हमें नहीं पता था कि कितने दिन के लिए जाना है और वहाँ पे क्या काम है। जैसा राखी ने बताया कि वहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब कोलैप्स हो चुकी थी, कोई जगह ही नहीं बची थी। तो इस हिसाब से हमें ये भी नहीं पता था हमें कितने दिन रुकना है वहाँ पे। तो क्या दिल में धुक धुक नहीं हुई कि अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही हैं आप? मैम, बच्चे हैं लेकिन देश सेवा भी है मैम। बच्चों को दादाजी के पास छोड़ के हम तुर्की के लिए निकल गए मैम। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बच्चे देख लूँगा, तुम जा सकते। तो वहाँ से संपर्क भी तो नहीं हो पाता होगा परिवार से? सिम नहीं चल रहे थे, हमारे फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गए थे क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी थी। तो फिर जो हमारे जनरेटर लेके गए थे साथ में, 2 दिन के बाद फ़ोन ऑन हुए, उसके बाद सिम प्रोवाइड करा गया हमें 3rd डे, तब हमारी बात हो पाई। वहाँ के लोकल सिम प्रोवाइड किए तब जाके आपको आपके बच्चों के बारे में भी जानकारी मिल पाई, सब ठीक है? तो तब उनसे बात की, तब रिलैक्स हो गया कि वो ठीक हैं और नानी लेके गए हैं वो। हाँ। तो सुषमा, वहाँ पर क्या मुसीबतें भी, इस तरीके की मुश्किलें भी थी कि आपदा का क्षेत्र सारा ही आपदाग्रस्त क्षेत्र, ऐसे में ना खाने की सुध ना पीने की सुध, तो ऐसी मुश्किलें भी थी आपके सामने? हाँ जी मैम, खाने के लिए हम खुद कैरी करके ले जाते हैं राशन, जिसके लिए हम 2-3 दिन तक सरवाइव कर सकें। तो मैम हमारे पास वो सफिशिएंट था, हमने वो खाया। पानी भी हमारे पास सफिशिएंट था, उसी को पी के किया। लेकिन वॉशरूम की दिक्कत ये थी कि क्योंकि वहाँ पे सब तहस नहस हो गया था तो कहाँ जाए, तो इसलिए हमने छोटा सा एस्टेब्लिश किया, लोग ऐसे ही तो उधर जाते थे। और शिवानी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि जैसे इन्होंने बताया मुश्किलें तो बहुत थी, आपके क्या अनुभव रहे वहां पर? और जैसे इन्होंने बोला कि खाने पीने के लिए आप लोग अपना इंतजाम खुद ही करते रहे ना? हमारी जो टीम होती है वो 15 दिन का राशन अपने साथ लेके चलती है कि एटलीस्ट 15 डेज तक हमें किसी से भी सहायता ना लेनी पड़े। तो जब हमने अपना मैस स्टेबल किया, जब वहाँ पे खाना बनाते थे, क्योंकि जो गर्ल्स थी वो जाके ऑपरेशन के बाद अपने यहाँ पे एडम में भी अपना योगदान देती थी। तो जो भी लोकल्स थे वो भी हमारे आसपास ही रहते थे। तो जब आते थे तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एक महिला थी, वो खड़ी थी, वो बहुत गौर से देख रही थी, वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी कि बन क्या रहा है। तो एक महिला ने उनको ऑफ़र किया कि आप खाएंगे क्या, अपने लैंग्वेज में इशारा किया। तो उसने बोला यस आई वांट। तो उसने ऑफ़र किया और जब उसने खाया तो उसको बहुत स्पाइसी लगा। तो वी जस्ट थॉट कि इसको पसंद नहीं आया। बट नेक्स्ट डे मैंने देखा कि वो महिला साथ में 2 लोगों को और लिए आई है और वेट कर रही है कि कब हम उनके पास जाएँ
और कब हम उनको ऑफर करें। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जैसे आप लोग, ये लोग आपकी सहायता मांग रहे थे, आप लोग सहायता कर रहे थे, और ऐसे वक्त में घंटे नहीं गिने जाते, कितने घंटे आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग कब से कब तक लगे रहते थे इस काम में? हम लोगों का मॉर्निंग में हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, और अर्ली मॉर्निंग के बाद 6 और 7 o'clock हम अपने बेस को छोड़ के ऑपरेशन साइट पे चले जाते थे। तो ऑपरेशन साइट पे जाने के बाद एक जो नॉर्मल टाइम हमारा 7 बजे का था कि 7 साढ़े 7 तक हमें साइट छोड़ देने, लेकिन जब हम वहाँ पे काम करते थे, वर्क साइट होती थी, तो वहाँ पे हम इस तरह से ड्यूटी की तरह काम नहीं करते थे, हम इमोशन के साथ काम करते थे। तो अगर किसी साइट पे हम काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है काम पूरा नहीं हुआ है, तो हम काम और भी टाइम लेते थे, कभी कभी 12 भी बज जाता था। उसके रिगार्डिंग में स्टोरी एक थी जो मैं बताना चाहूँगी। 9 तारीख की बात है, तो वहाँ पे एक साइट पे हम काम कर रहे थे और हमें कंफर्म हो चुका था कि वहाँ पे लाइव नहीं है। तो हमारा जो मोटो होता है, सबसे पहले लाइव विक्टिम को सेव करने का होता है। तो लोकल प्रशासन ने हमें बोला कि आप किसी और साइट पे चले जाइए और हम इसको ढा देते हैं ताकि ये सेफ़ हो जाए। बट जो वहाँ पे महिला मौजूद थी वो जस्ट रोने लगी, और जिस तरीके से वो रो रही थी और हाथ जोड़ रही थी, तो भाषा का ज्ञान नहीं था हमें, लेकिन हमें इतना पता चल गया था कि शी नीड्स हेल्प। तो जो ट्रांसलेटर था, हमने उनसे पूछा, हमने कहा क्या बोल रही है, तो उसने मुझे बोला कि सबसे पहले हमारे लिए जो हमारे धर्म है वो अल्लाह भगवान है, और इसके बाद आज के डेट में हमारे लिए आप हो। और जिस तरीके से उसने बोला, हम उस साइट पे, मैंने और मेरी टीम कमांडर ने डिसाइड किया हम काम करेंगे, और वो हमारे लिए समय नहीं था, घंटे नहीं थे, हम काम किए, उसकी लाइफ को सेव किए। चैलेंजिंग था, बट आप किसी के इमोशन की अगर कदर करते हो तो आपको खुद में सेटिस्फेक्शन मिलता है। हमारे साथ हैं कांस्टेबल प्रियंका राय और कांस्टेबल अर्चना सिंह। प्रियंका, अमूमन हम देखते हैं, इन तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से इतना भारी इक्विपमेंट लेकर आप लोग काम कर रही थी, तो कैसी रहती है आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर, और कैसे आपने उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली वहाँ अप्लाई किया? मैम, हमारे लिए जैसे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी जाती है कि हमें कोई इक्विपमेंट चलाना कोई हमारे लिए ऐसा नहीं है कि मतलब भारी बात नहीं होती, वो मामूली बन जाता है हमारे लिए। इतनी अच्छी हमें ट्रेनिंग सिखलाई दी जाती है, और वहाँ पे जाके हम जाते हैं, फिर बिल्डिंग में सर्च करते हैं, उस तरह की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। फिर अप्रोच बनाते हैं, और हमारे पास काफ़ी तरह के इक्विपमेंट होते हैं जिससे अप्रोच बना के हम विक्टिम को लाइव या जैसे भी हो, डेड बॉडी हो, जो भी हो, हम बाहर निकालते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है कि हमें अपने ट्रेनिंग में जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली काम करने का वहाँ पे मौका मिलता है। यानी आप पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग भी करते हैं और इन अभियानों में काम भी करते हैं? जी बिल्कुल, हम कंधे से कंधे मिला के अपने रेस्क्यूअर साथियों के साथ हम अपना ट्रेनिंग भी करते हैं, और वहाँ पे भी हम अपने घटना पे हम अपने अंजाम देते हैं। तो यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें थी वो सारी अनस्टेबल थी, और वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे वहाँ पे कि हमें बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा नहीं व्यक्ति था जो कि एक दूसरे का हेल्प कर सके। और ऐसी स्थिति में हमारा जाना और उनका हेल्प करना, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात थी कि हम जाके किसी को बचा रहे हैं, किसी के परिवार के परिजनों को हम निकाल रहे हैं वैसे स्थिति में। जो महिलाएं होती हैं, नर्म हृदय होता है, और एक माँ, एक बहन, एक बेटी के तौर पर जब किसी भी परिवार का दुख हम देखते हैं तो दिल से महसूस करते हैं। ऐसे कुछ पल आपके साथ भी वहाँ आए? जी मैम, ऐसा तो मतलब हम अपना तो परिवार छोड़ के गए थे यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो देख रहे थे, किसी का बच्चा किसी का अंदर दबा हुआ है, और मतलब किसी का कोई भी परिवार था, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, ऐसे उसमें फंसे हुए थे, उनका निकालने के लिए हमें मतलब इतना अपने आप से अपने परिवार जैसे हम समझ के उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले जो देश पहुंचे उनमें भारत एक था, और भारत ने सबसे पहले सहायता का हाथ आगे बढ़ाया, मदद का हाथ बढ़ाया। तो आप जब वहां पहुंचे, जैसा सुन रहे हैं, बहुत ही मंजर भयानक था। ऐसे में आपका क्या अनुभव रहा वहां पर, और तमाम अन्य दल भी, देशों के भी जो दल बाद में वहां पहुंचे, उनके साथ भी आपका क्या अनुभव रहा? मैम, वहाँ पे जब हम गए तो हमने जो अदर कंट्री के साथ भी काम किया तो उनसे कुछ सीखा भी है, और उन्होंने भी हमसे कुछ सीखा है।
और जब हम साइट पे गए तो वहाँ पे इतना कोलैप्स, सारी बिल्डिंगें जो कोलैप्स हो चुकी थी और अपने आप को भी बचाना था और उनको भी बचाना था। तो इसलिए हमारे जो एनडीआरएफ की पूरी इंडिया से टीम गई थी, उनको अलग अलग साइडों में काम करने का मौका मिला। और वहाँ की जो जो तुर्की टीम थी हमारे साथ में, वहाँ की जनदर्मा टीम से जानी जाती है एनडीआरएफ, तो हमने उनके साथ काम किया मिलके। जिस दिन भूकंप आया सुबह वहाँ के 4 o'clock था टर्की का, और वहाँ पे मतलब एक फैमिली सोई हुई थी, तो उनको पता चल गया होगा कि भूकंप आ रहा है। तो उसमें मदर, फादर और छोटा बच्चा था। तो पहले तो माँ ने बच्चे को कवर किया, फिर हस्बैंड ने दोनों को कवर किया, लेकिन वो दोनों वो हो गए थे। वहाँ पे 2 लोग थे जो कि अपने मतलब उनको पता लग गया कि यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है, तो वो बाहर निकल रहे थे कि हम जैसे भी उस बिल्डिंग से निकल के लोनी में चले गए थे बच जाए, लेकिन उनके ऊपर बिल्डिंग गिर गई थी। और उनका एक आर्मी में थे वहाँ के, उनके बच्चे, वो आया था और वहाँ पे वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा कि हमारे यहाँ पे माँ बाप और मेरा भाई भी फंसा हुआ है, मतलब हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग निकाल दो उनको। हम लोग वहाँ पे ऑपरेशन जारी रखे थे और उनके माँ बाप को निकाल दिए थे, लेकिन वो बहुत ही दुखद है। तो हमें ये हुआ कि देखो ये मतलब बच गए, लेकिन इनके माँ बाप सभी मतलब चले गए, इनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई। ऐसा मतलब बहुत देखने में बहुत ही बुरा लग रहा था। दृश्यों के साथ साथ ये अनुभव भी इन महिलाओं के लिए यादगार रहेगा। लेकिन एनडीआरएफ का हिस्सा बनना, उससे पहले आईटीबीपी, क्योंकि ये सब महिलाएं आईटीबीपी इन्होंने ज्वाइन किया, जिसके बाद इनको एनडीआरएफ में सेवाएं देने का मौका मिला है। ऐसे में इनकी शुरुआत कैसे हुई, इन्होंने क्यों सोचा कि वर्दी पहने? करेंगे इनसे बात, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा तुर्की में चलाए गए ऑपरेशन दोस्त के अभियान में शामिल 5 महिलाओं से, जिन्होंने यहां अपनी सेवाएं दी। सब इंस्पेक्टर शिवानी, ये तमाम अनुभव तो हमने देखे और इन आप सब महिलाओं को देखकर मुझे ये अनुभव होता है कि देखने में कितने डेलिकेट हैं, लेकिन हिम्मत कम नहीं है। कैसे सोचा कि वर्दी पहननी है? मेरी एक फ्रेंड थी स्वर्णिमा, जिसने CISF ज्वाइन किया था,
तो जब मेरी उससे बात हुई तो उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरीके से वहाँ पे जाने के बाद उसको वेपन, जो मुझे खास प्रभावित किया कि एक लड़की वेपन चला सकती है और किस तरीके से उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से उसको अपनी सुरक्षा को लेके किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बहुत प्रभावित की। मैंने सोचा कि मैं भी पैरामिलिट्री में जाऊँगी और अपने आप को उस काबिल बनाऊँगी कि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए खासकर किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और मैं अपने साथ साथ अपने वतन की को भी सुरक्षा प्रदान कर सकूं। क्या बात, बहुत खूब। प्रियंका, आपकी क्या सोच थी? क्योंकि अमूमन हम ये भी देखते हैं ना कि परिवार में कहा जाता है लड़कियों को कि नहीं, थोड़ा सेफ प्रोफेशन चुनो, टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो आपने वर्दी पहनी तो परिवार ने क्या बोला? मैम, परिवार हमारा तो मतलब ऐसे मतलब ये नहीं किया कि आप ये बनोगे ना, हमारी चॉइस थी। तो आपने शुरुआत आईटीबीपी से की और उसके बाद आप उसके बाद एनडीआरएफ में हम ज्वाइन किए। जी, यहाँ जो महिलाएं गई हैं इस दल का हिस्सा बनकर, वो सभी आईटीबीपी को ज्वाइन करने के बाद एनडीआरएफ में आई हैं। तो अर्चना, आपका भी ये सपना क्या बचपन से था, आपका ये सपना कि आपको वर्दी पहननी है या आईटीबीपी ज्वाइन करनी है? मैम, बैकग्राउंड में दादाजी भी आर्मी में, पापा भी आर्मी में, लेकिन पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो पापा ने जॉब छोड़ दी थी। दादी जी ने उनको जॉब छुड़वा दिया था। फिर मैं बीएड करने के लिए गई, लेकिन पापा ने बोला नहीं, आईटीबीपी में फॉर्म निकला, मैंने फिल किया। और तो फौजी परिवार से हैं आप, इसलिए आप लोगों का रास्ता आपका बिल्कुल साफ था। हाँ, अच्छा, तो फिर ऐसे हमारे देश की जो बेटियां हैं जो सोच रही हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें, आप उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? मैम, देश की बेटियां भी हम लोगों को देख के उनके भी मन में भी होता होगा कि हम भी इनके जैसे ही बने, और उनके जो परिवार वाले हैं वो भी चाहते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो हमारी बेटियां क्यों नहीं कर सकती हैं। मैं अपनी गांव की पहली बेटी थी जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन की। अब मुझे देखते हुए हमारे गांव के सभी जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं, इसके पीछे पीछे हमारी भी बेटियां पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करें। हमें देखते हुए उनको बहुत ही सीख मिली और बहुत सारी लड़कियां ऐसे ज्वाइन कर भी रही। शिवानी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तो आपको एनडीआरएफ का अनुभव भी है और आईटीबीपी में तो आप रही हैं। जो भी देश की महिलाएं हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को दूसरे नज़रिए से देखें। आप घर संभाल सकती हैं तो देश भी संभाल सकती हैं। आप हर वो काम कर सकती हैं जो कि एक पुरुष कर सकता है। राखी, आपके मन में जज्बा कहाँ से आया कि वर्दी पहनकर देश की सेवा करनी है? जब मैंने ज्वाइन किया, मैं अपने गांव की पहली लड़की थी कि जो ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो टीचिंग हो, किस में भी मैं जाने वाली अपने गांव की पहली लड़की हूँ। और लगभग मैं ये बताऊंगी कि लगभग 6 या 7 साल तक मैं अकेली ही गांव में से थी कि जो अभी भी मतलब तब तक फौज में थी। इसके बाद बहुत सारी लड़कियां अब तो काफ़ी हो गई हैं, यूपी पुलिस में, सीआईएसएफ में, कई जगह चली गई हैं। जब आप एनडीआरएफ में आई और आप तुर्की गई तो भी पूरे गांव में चिंता रही होगी कि हमारी बेटी गई है, सब ठीक ठाक होना चाहिए। सभी को बहुत चिंता रहती थी। पापा से सभी पूछते थे कि वो वहाँ ठीक है, बहुत ठंडा मौसम है वहाँ, कि ठीक से रह रही है? तो पापा हाँ वो मैनेज कर लेगी, वो उसको आदत है, वो ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता था कि जब गांव वाले पूछते थे कि वो ठीक है, और ससुराल की तरफ से भी सब पूछते थे कि बहू वहाँ गई है, वो ठीक है या नहीं। यानी गांव का, देश का, परिवार का, ससुराल वालों का, सबका नाम रोशन कर रहे हैं आप सब। हमारे साथ सुषमा भी हैं। सुषमा, आपके मन में कैसे सोच आई है? मैम, मेरे दादाजी भी आर्मी ब्रिटिश टाइम में थे और वो एक्सपायर हो गए हैं अभी। मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड और डीएससी से भी रिटायर्ड हैं। तो मेरे को उनको ही देख के इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी, उनकी वर्दी जो अट्रैक्टिव होती थी ना, वो आकर्षित करती थी कि मैं भी आर्मी में जाऊँ। तो आर्मी में तो सर मैं बाय लक नहीं जा पाए, लेकिन आईटीबीपी में मौका मिला। और जैसे मैंने डिप्लोमा एएनएम किया था, जैसे ही फिनिश हुआ वैकेंसी निकली थी और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो आपने तो एएनएम किया है, यानी आप तो मेडिकल की फील्ड से हैं। yes, जब भी कहीं कोई आपदा होती है वहाँ तो मेडिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती yes, है। तुर्की में भी आपका तो बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता होगा ना? यस मैम, पहले तो हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उनको कोई भी दिक्कत आई तो पहले तो उसकी केयर करनी है। जैसे ही टर्की पहुँचे हम, तो वहाँ का वेदर माइनस में था, तो सबको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी क्योंकि ठंडा काफ़ी था। तो उससे हाइपोथर्मिया भी हुआ 1-2 लोगों को, तो उनको भी ट्रीटमेंट में किया। फिर उसके अलावा हमने मेडिकल कैंप भी लगाया वहाँ पे। हमारे पास 40-50 लोग आए, जिसमें टर्किश आर्मी भी थी वहाँ पे। जैसे ही हमने कैंप लगाया तो अपनी लैंग्वेज में, तो उनकी लैंग्वेज में भी लगाया, हिंदुस्तानी संगलिक कैंपी लिख के। तो उन्होंने वो नेट पे सर्च किया और वो हमारे पास काफ़ी आए लोग।
तो ऐसे में आप सब एनडीआरएफ के लोग तो काफी तादाद में दवाइयाँ इत्यादि लेकर गए यस मैम, हम काफ़ी अपनी टीम के हिसाब से और एक्स्ट्रा भी लेके जाते हैं कि अगर हमें वहाँ पे काफ़ी दिन रुकना पड़े उस हिसाब से भी, और वहाँ के लोगों के लिए भी। आमतौर पर ही हम इस बात को कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं जान बचाती हैं भगवान है, तो वहाँ के लोगों के लिए तो जाहिर है कि ये शब्द सुनने को बार बार मिलते होंगे। यस मैम, पूरी ही टीम को मैम वो भगवान मानते थे, क्योंकि वहाँ पे जितनों की भी हेल्प, वैसे तो लाइव विक्टिम भी निकाले हमारी टीम ने 2, उसके अलावा डेथ बॉडी को भी पूरी सम्मान के साथ बाहर निकालते थे। जैसे कि कोई लेडीज़ आ जाती थी तो उस लेडीज़ को कवर करने, हम लेडीज़ों को ही बुलाया जाता था, वो लेडीज़ को अच्छे से कवर करके पूरे सम्मान के साथ बाहर निकालते थे। मेरे ही गांव से आईटीबीपी की तो मैं ही थी, लेकिन और पैरामिलिट्री में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मेरे को देख के बहुत लड़कियां एएनएम जीएनएम का कोर्स कर रही है, वो भी मेरे से हर बार जाती हुई पूछती हैं कि दीदी हम इसमें कैसे आ सकते हैं। महिलाएं केवल झाड़ू पोछे तक सीमित नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकती है, और उनके पेरेंट्स को उनको जो करने के लिए वो इच्छुक है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकें। ऑपरेशन दोस्त में शामिल इन महिलाओं ने ये तो दिखा ही दिया है कि कोई भी खतरा हो, कोई भी हालात हो, ये किसी से कम नहीं है। और ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सबका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अंत में भारत माता की जय के साथ खत्म करें कार्यक्रम। जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हर बार कुछ अलग करने का हमारा प्रयास इस बार आपको कैसा लगा, ईमेल के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों की है जुबां, चल दे तो चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी